प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है वो होने वाला है हमारा चैप्टर प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, ये 9th क्लास में भी चैप्टर है और 10th क्लास में भी चैप्टर है, बट हम 9th क्लास के जो एग्ज़ाम आपका आ रहा है उससे रिलेटेड हम टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर मैंने तीनों सोर्सेज का यूज़ करा है, चाहे वो सपोर्ट मटेरियल हो या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक हो या एनसीईआरटी हो, इवन जो प्रीवियस ईयर में जो आ रखे हैं, यानी अभी पहले जो आ रखे थे एग्ज़ामों के अंदर जो भी क्वेश्चन थे इस टॉपिक से रिलेटेड, वो भी मैंने यूज़ करे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो बेटा प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए जैसे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। ठीक है, बेसिकली एक ही फार्मूला में पता है कि कोई भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है फेवरेबल, क्या होते हैं ऊपर तो लिखते हैं बेटा फेवरेबल आउटकम, या ठीक है ना, या नंबर ऑफ ट्रायल जिसमें इवेंट हुई है, और यहाँ लिखते हैं हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है बेटा, एक्चुअली ये होता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी m/n, वेयर m डिनोट करता है फेवरेबल आउटकम को और n टोटल नंबर ऑफ आउटकम को। आपको ये भी पता है बेटा, एक बात तो आप ये याद रखना कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, यानी ऐसी इवेंट जो संभव ही नहीं है कभी होना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा? 0 होती है। अच्छा, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, यानी ऐसी इवेंट जब भी हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा जाएगा वो होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है। ठीक है बेटा, और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि किसी इवेंट का होना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ दैट इवेंट का जो सम होता है वो 1 होता है। आपको पता है नॉट ऑफ किसी इवेंट को हम बाहर से भी शो करते हैं, उसके ऊपर देखो बेटा, हम यूँ भी कह सकते हैं ये रहा, यानी 1। अगर किसी का होना पता है, किसी प्रोबेबिलिटी का होना पता है, तो नॉट होना अगर हमें फाइंड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं बेटा? 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट करके, और इसका इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे। तो बेसिकली यही इंपॉर्टेंट फार्मूले थे जो इस चैप्टर के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है बेटा, ये उसका क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ए मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स आर रिकॉर्डेड। कह रहा है कि किसी कक्षा के विद्यार्थियों का जब मेडिकल यानी चिकित्सीय जांच की गई तो उनके ब्लड ग्रुप निम्नलिखित पाए गए थे, जिसको एक टेबल में लिस्ट कर रखा है। ब्लड ग्रुप ए बी और ओ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनका ब्लड ग्रुप ए है वो 10 है, ए बी वाले 13 है और बी वाले 12 है, और जिनका ब्लड ग्रुप ओ है वो 5 है। तो कह रहा है ए स्टूडेंट इज सेलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द क्लास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही या सी हैज़ ए ब्लड ग्रुप बी। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो अगर एक विद्यार्थी को चुना जाए कि उसका ब्लड ग्रुप बी हो और दूसरे केस में ए बी हो? तो देखो बेटा, सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का। टोटल स्टूडेंट्स जिन्हें हम एन से भी डिनोट करते हैं बेटा, वो होंगे हमारे 10 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 5। देख लो बेटा, 10 और 13 हो गए हमारे 23 हो गए, 23 और 5 28 और 5 40 हो गए बेटा, 12 40 हो गए हमारे टोटल। ठीक है, अब हम आते हैं पहले वाले केस के बारे में बात करते हैं बेटा। तो पहला वाला केस कह रहा है कि मान लो तो हम उसको इवेंट को डिफाइन करते हैं इवन से। देखो ये डेफिनेशन दे रहा हूँ मैं, ये इवन का मतलब क्या है? इवन का मतलब है इवेंट दैट ब्लड ग्रुप इज क्या हो बेटा? बी हो। तो अब देखो बी के फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने बेटा? यानी ब्लड ग्रुप बी हो तो वो हैं टोटल आउटकम 12। तो रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी होती है, मैंने अभी आपको बताया था फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी 12/40। तो यहाँ कर सकते हैं हम 4 तिया 12 और 4 धाम 40। हम डेसिमल में भी निकाल सकते हैं बेटा इसे, तो हम यहीं तक छोड़ देते बेटा। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं इसके। ठीक है, दूसरा पार्ट है, तो दूसरी इवेंट की हम डेफिनेशन देते हैं। इवेंट
दैट ब्लड ग्रुप इज AB हो। तो अब यहाँ देखो AB के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने, AB ब्लड ग्रुप 13 लोगों का है यानी स्टूडेंट्स का, तो इतना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा E2 की, वही m/n यानी 13 और n तो हमारा 40 ही है। ठीक है बेटा, तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई दोनों इवेंट की। ठीक है, तो सिंपल है बेटा, आप ये बात याद रखना, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है बट लेस देन इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, जो हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी 0। और प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट यानी जो हमेशा होगी एक्सपेरिमेंट डन करा जाएगा तो 1 होती है। किसी प्रोबेबिलिटी का किसी इवेंट का होना प्लस उसी का ना होने का जो सम होता है 1 होता है। ठीक है, तो हम सम को इसको जो ना होने को हम बार से भी डिनोट करते हैं बेटा। ठीक है, मैं ढंग से बना देता हूँ इसको। ठीक है, और अगर मेरे को ना होना फाइंड करना है यानी बार फाइंड करना है तो 1 माइनस उसका होने को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा, चलिए स्टूडेंट, आपका अगला जो क्वेश्चन है टॉप 10 के अंदर वो है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटा, ये भी जो क्वेश्चन है वो भी NCERT एग्जाम्पलर बुक का है। और आपको पता है कि NCERT जो एग्जाम्पलर बुक होती है वो बड़ी काम की बुक होती है और उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी वहाँ से लिया गया है और क्वेश्चन कहता है कि 80 बल्ब्स यानी 80 बल्ब्स हैं आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए लॉट एंड देयर लाइफ टाइम यानी उनका जो समय कितने समय तक वो चलेंगे यानी। ठीक है, इन आवर इज रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन बिलो। कह रहे हैं कि 80 बल्बों को एक लॉट में से देखा गया और उनके लाइफ टाइम को मेजर करके एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई गई है। यानी यहाँ लाइफ टाइम लिखा हुआ आवर में, यानी 300 आवर 500 आवर है, लाइफ टाइम 700 आवर 900 आवर 1100 आवर है। तो 300 आवर कितने बल्ब का बेटा, 10 बल्ब का, 500 आवर 12 बल्ब का, 700 आवर 23 बल्ब का, 900 आवर जो है लाइफ स्पैन वो 25 बल्ब का है और 1100 आवर 10 बल्ब का है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 1 बल्ब इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। अगर इस लॉट में से एक बल्ब को रैंडमली चुना जाता है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स लाइफ टाइम इज 1150 हो और दूसरा लेस देन 900 आवर से, यानी 1150 आवर हो और दूसरे केस में क्या है 900 आवर से कम हो। ठीक है, तो चलिए बेटा सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले तो बेटा टोटल नंबर ऑफ बल्ब देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स यानी यहाँ है वो हमारे 80। अब हम आते हैं पहले पार्ट के लिए, तो हम इवेंट की डेफिनेशन देते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इवेंट दैट सेलेक्टेड बल्ब हैज़ लाइफ टाइम 1150 आवर्स। अब ऐसा बल्ब देखो बेटा जिसकी लाइफ टाइम 1150 आवर से मतलब 1150 आवर्स हो, ऐसे है कोई बल्ब? यहाँ तो भैया 300 आवर वाले, 500 आवर वाले, 700, 900, 1100 आवर वाले, 1150 वाले तो है नहीं। तो इसके जो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम हो गए वो 0। तो रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यानी क्या होगी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 होगी फेवरेबल आउटकम और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो 0 को डिवाइड करेंगे हम 80 से तो 0 आएगा। इसका मतलब बेटा यहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट है। मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में, इम्पॉसिबल इवेंट वो होती हैं जो एक्सपेरिमेंट करा जाए तो कभी होगी नहीं भैया। ऐसा जब हमारे पास में लास्ट जो बल्ब है की कैटेगरी है वो 1100 आवर है लाइफ टाइम, तो यहाँ पे वो पूछ रहा है 1150 वाला, तो इस वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर तो कहीं है भी नहीं, इसलिए वो इम्पॉसिबल इवेंट है और यहाँ उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए 0 ना। उस सेकंड पार्ट की बात करते हैं बेटा हम, तो सेकंड इवेंट कंसीडर कर लेते हैं। देखो ये कुछ नहीं होता, E1 E2 का मतलब होता है इवेंट, और यहाँ पे मैं ये कॉलम बनाने के बाद में उसकी डेफिनेशन लिखने का मतलब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब है हमारा दूसरा जिसका लाइफ स्पेन कितना हो, 900 आवर से कम हो। इवेंट दैट सेलेक्टेड बल्ब हैज़ लाइफ टाइम लेस देन
900 आवर्स। ठीक है बेटा। अब ऐसे बल्ब जिनका लाइफ टाइम जो है 900 से कम हो, तो देखो बेटा 300 भी 900 से कम होता है तो 10, तो ये हो गए इसके फेवरेबल आउटकम हो गए। देखो 10 तो ये हो गए, प्लस भाई 500 भी 900 से कम होता है यानी 12, और 700 भी 900 से कम होता है यानी 23, प्लस हमारा बस यहीं तक लेंगे और कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 900 से कम बोला, 900 बोलता तो हम 25 लेते। ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया बेटा, 12 और 23 कितने होते हैं बेटा, ये हो गए हमारे 25 35 और 10 45 हो गए, तो ये हो गए हमारे 45 हो गए। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी कि इसकी इवेंट E2 की, वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी 45 को डिवाइड करेंगे हम 80 से, तो ये आएगा बेटा हमारा प्रोबेबिलिटी आएगी, ये हो जाएगा हमारा 5 से हो जाएगा 5 9 हो जाएगा, और ये 5 1 और फिर 5 6, तो यही रिक्वायर्ड हमारी प्रोबेबिलिटी है, यानी 9/16। ठीक है, यानी 9/16। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा आपका टॉप 10 में अगला क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का है बुक का। वो कहता है एक कॉइन इज टॉस 1000 टाइम्स, एक कॉइन को 1000 बार उछाला जाता है, यानी टॉस किया जाता है, विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज, और जो इवेंट आती है उनकी फ्रीक्वेंसीज नीचे लिखी हुई है। यानी हेड कितनी बार आता है 455, यानी ठीक है 455 टाइम्स आता है, जबकि टेल जो आता है वो 545 बार आता है। यानी एक सिक्के को आप एक बार 1000 बार उछाल रहे हो और आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि हेड कितनी बार आ रहा है और टेल कितनी बार, भाई दो ही तो आउटकम है, हेड आएगा या टेल आएगा। तो आपने नोट करा कि जो हेड आ रहा है वो 455 बार आ रहा है, जबकि टेल जो आ रहा है 545 बार आ रहा है। तो कहता है बेटा क्वेश्चन के अंदर कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट, हर एक इवेंट के लिए आप प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कीजिए। तो कौन कौन सी इवेंट है यहाँ पे, हमारी एक हेड आना और एक टेल आना। बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आया है ये। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो इसका फटाफट। तो देख लो बेटा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल नंबर ऑफ टॉस लिख देता हूँ बेटा, यानी जिसे हम एन से डिनोट करेंगे वो हो गए 1000 आगे। ठीक है, अब हम एक एक करके इवेंट की बात करते हैं। पहले इवेंट के लिए मान लेते इवन इवेंट है गेटिंग हेड। तो आप ये बताओ बेटा हेड को फेवर करने वाले कितने नंबर ऑफ आउटकम है, वो हैं 455। तो रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी बेटा, बाय डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इट मीन्स 455 को डिवाइड करना है हमें इतने से। तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, या अगर आपको पॉइंट में लिखना है तो आप यूँ भी लिख सकते हो बेटा, यानी आ जाएगा 0.455। नाउ दूसरे पार्ट की अगर हम बात करते हैं इवेंट की, तो नई इवेंट को हम डिफाइन कर देते हैं बेटा, E2 इवेंट गेटिंग टेल। ठीक है, टेल किस पे बेटा, कॉइन के ऊपर टेल ऑब्टेन करने की। तो इसके फेवरेबल जो नंबर ऑफ आउटकम है, एम से डिनोट कर रहा हूँ बेटा, वो है हमारे 545। यानी रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी हो गई इवेंट E2 की, यानी फेवरेबल आउटकम और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी 545 डिवाइड में 1000। इट मीन्स जो प्रोबेबिलिटी आ गई है वो आ गई 0.545। ठीक है बेटा, इस ध्यान रखना। तो हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं और सिंपलीफाई भी कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से। ठीक है, यानी फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हमारे जो टॉप 10 क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के। तो उसमें क्या क्वेश्चन कहता है बेटा, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन दी मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। किसी विद्यार्थी के जो मंथली यूनिट टेस्ट होते हैं उनके अंदर उसकी मार्क्स की जो परसेंटेज है वो नीचे दी गई है टेबल में। यानी यूनिट टेस्ट फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी उसके 5 यूनिट टेस्ट हुए। ठीक है, उनमें से फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसकी परसेंटेज 69 आई है, क्योंकि ये परसेंटेज की बात करिए बेटा इसने। यहाँ पे भी लिख रखा है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन।
सेकेंड यूनिट टेस्ट में उसकी 71% आई, थर्ड में आई 73, फोर्थ में आई 68% आई, और फिफ्थ यूनिट टेस्ट में आई उसकी 74% आई। अब क्या कहता है बेटा, बेस्ड ऑन दिस डेटा, इसी डेटा के बेस पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स इन ए यूनिट टेस्ट। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो स्टूडेंट उन यूनिट टेस्ट में उनकी जहाँ पे क्या हो वो 70 से भी ज़्यादा परसेंटेज ऑब्टेन करता हो स्टूडेंट, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट टेस्ट कितने हुए। टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट हेल्ड कितने बेटा, वो हैं हमारे 5 हैं। अब हम इवेंट मानते हैं इसको, एक ही इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालिए, event that the student get more than है या more है बेटा खाली, ठीक है, more than, ठीक है, more है मतलब एक तरीके से वो ये है कि ज़्यादा परसेंट, more than 70% इन यूनिट टेस्ट। अब बताओ कौन से यूनिट टेस्ट हैं जिसके अंदर वो 70% से ज़्यादा मार्क्स लेके आया। बेटा एक तो आप देखो ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा। तो कितने ऐसे यूनिट टेस्ट हैं जिसके अंदर वो 70 से ज़्यादा प्रतिशत मार्क्स लेके आया, तो 3 हैं। तो इसके फेवरेबल जो नंबर ऑफ हो गए वो हो गए 3 हो गए। तो बस बेटा यहीं तक आना था हमारे को। आपको मैंने बताया प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल है, आप फेवरेबल आउटकम ढूंढो और टोटल आउटकम ढूंढो, बस एक को ऊपर रखना है न्यूमरेटर में जो फेवरेबल को रखना है, और नीचे डिनोमिनेटर में किसको रखना है, टोटल को, आउटकम को, ठीक है। तो यहाँ आ गया हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इट मीन्स जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई वो हो गई 3 और डिवाइडेड बाय 5। आप इसको और डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहते तो लिख सकते हो 0.6, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि कन्फ्यूजन इसमें होती है, बच्चे इसको ऐड करते हैं मार्क्स के परसेंटेज को, बट इसे नहीं, हमें यूनिट टेस्ट को देखना है और कितने टेस्ट के अंदर वो स्कोर करा है 70% मोर यानी मतलब ज़्यादा 70% से, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है बेटा। ये कहता है बेटा 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर ईच मार्क 5 kg एक्चुअली कंटेन्ड द फॉलोइंग व्हीट्स ऑफ द फ्लोर। कह रहा है कि गेहूँ के जो आटा होता है उसके बैग हैं 11, और जिन पे मार्क तो 5 kg कर रखा है, लेकिन एक्चुअली में उनके अंदर कौन कितना वेट है, किसी के अंदर 4.97 है, किसी के अंदर 5.05 kg है, और वगैरह वगैरह ऐसे उसने 11 के वेट दे रखे हैं अलग अलग, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दिस बैग चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 kg ऑफ द फ्लोर। कह रहा है कि अगर इनमें से एक बैग को रैंडमली चुना जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी कि उसके अंदर 5 kg से ज़्यादा का गेहूं का आटा हो। अब हम बात करते हैं बेटा, ऐसा एरर हो जाता है कि तोलते टाइम में कहीं ना कहीं एरर एग्जिस्ट करते हैं, कहीं पे बोरे में ज़्यादा हो गया, कहीं पे कम हो गया। तो हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन देखिए फटाफट। तो सॉल्यूशन पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ बैग्स, भाई हमें पहले टोटल फाइंड करना है ना, तो वो कितने इन्होंने 11 दिया, आप गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं जो इसने फाइंड करवाई है। वो क्या कहता है कि द चूजन बैग कंटेन्स मोर देन 5 kg वेट। तो ऐसे ऐसे देखो बेटा बैग जिनके अंदर 5 kg से ज़्यादा का वेट हो, ठीक है, व्हीट फ्लोर हो, ठीक है। तो देखो बेटा फटाफट, पहला हो गया 1 2, है ना, ये कॉमा तो ऐसे रहने दो, 3, और ये हो गया हमारा 4, ये भी हो गया हमारा 5, और ये हो गया हमारा 6, और कौन सा है बेटा, और एक ये हो गया हमारा 7 हो गया। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है 7। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी
इवेंट ए की वो हो जाएगी नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल जो और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी ये है बेटा 7/11। तो यही है बेटा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, बेटा आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वो कहता है बेटा इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्सवुमेन है बेटा, यहाँ बैट्समैन नहीं है बेटा, बैट्सवुमेन है, हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स सी प्लेज। यानी एक महिला बल्लेबाज जो है वो 30 गेंदों को तो खेलती है जिसमें से वो 6 बार में वो हिट करती है बाउंड्री को। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। तो हमें उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जहाँ पे ये बाउंड्री को हिट ना करती हो। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नॉर्मल है, वैसे ही करते हैं जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। सॉल्यूशन देखिए बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स की बात करते हैं बेटा। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बैट्सवुमेन प्लेड, तो वो कितनी है बेटा 30 है। नंबर ऑफ हिट्स बाउंड्री, कितनी बॉलों में हिट करी है, यानी बॉल की संख्या बता रहे हैं बेटा जिसमें इन्होंने हिट करी है बाउंड्री को, वो है हमारी कितनी है 6। तो नंबर ऑफ बॉल्स दैट शी डिड नॉट हिट बाउंड्री। भाई जिसकी इसी की प्रोबेबिलिटी पूछी है इसलिए इसको मैं m से डिनोट कर देता हूँ। तो हो जाएगा 30 में से बेटा हम 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 24। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है बेटा हम उसको कंसिडर कर देते हैं ई, इवेंट दैट शी डिड नॉट हिट बाउंड्री। तो इसके फेवरेबल आउटकम अभी हमने फाइंड करें 24 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, वही फेवरेबल आउटकम डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इट मीन्स ये आ जाएगा बेटा 24 डिवाइडेड बाय 30, और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 से, तो 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, यानी 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30 होता है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये एनसीईआरटी का बुक का ही क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा सकूं। चलिए, चलिए बेटा, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वो कहता है बेटा ए बैग कंटेन्स x वाइट, y ब्लू एंड z रेड बॉल्स। यानी x y z वेरिएबल है और ये हमें पता नहीं है इनकी काउंटिंग कितनी है। गिनती में कह रहा है x तो वाइट बॉल है और y जो है ब्लू बॉल की जो संख्या है और z वो रेड बॉल्स की संख्या है। ठीक है, ठीक है। ए बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल फ्रॉम दी बैग। कह रहा है कि इस बैग में से एक बॉल को रेंडमली निकाला जाता है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रेड बॉल ड्रॉ करने की। तो देखो बेटा, सॉल्यूशन कराते हैं। सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। जैसी लैंग्वेज लिखी है उसके अंदर मैंने वैसी ही लिखी है, ठीक है। चलो, तो मान लेते हैं ये हमारा बैग है और इसके अंदर जो एक्स है वो डिनोट कर रहा है वाइट बॉल को, और जो वाई है वो ब्लू बॉल्स को डिनोट कर रहा है, और जेड जो है वो रेड बॉल्स को। तो हमें सबसे पहले निकालना बेटा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो हो गई वो आ गई एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इवेंट कंसीडर करते हैं बेटा, डिफाइन कि हमें रेड बॉल ड्रॉ करने की है। इवेंट ड्राइंग रेड बॉल फ्रॉम बैग। अब आप बताओ जो फेवरेबल आउटकम है रेड बॉल निकालने के वो कितने बेटा। यहाँ पे रेड बॉल्स जो हैं वो हैं जेड हैं, तो वो हो गए जेड। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगी बेटा किसकी, इवेंट ई की। और इवेंट ई क्या डिफाइन करा हमने, रेड बॉल ड्रॉ करने के लिए, ठीक है।
तो फेवरेबल आउटकम डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, इट मीन्स जो फेवरेबल आउटकम है वो है z और टोटल नंबर ऑफ आउटकम है x + y + z। तो बस बेटा यही रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा आपका अगला क्वेश्चन है टॉप 10 में, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यानी 8वां क्वेश्चन। क्या कहता है, ए डाई इज थ्रोन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 3। यानी एक पासे को फेंका जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके ऊपर 3 का मल्टीपल आ जाए, यानी 3 का मल्टीपल आ जाए। तो देखो बेटा सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन या और देखते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम कौन कौन से। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी अगर पासे को फेंका जाता है तो आउटकम यानी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम आ गए हमारे 6 आ गए बेटा। ठीक है, अब क्या है, एक इवेंट कंसिडर करते हैं बेटा। इवेंट किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी उसी की इवेंट को कंसिडर करते हैं। इवेंट गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। तो बेटा अगर हमें ई की बात करें तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन सा है, खुद 3 है और 6 है। तो इसके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है हमारे 2। तो रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है बेटा, 2 कैसे, देखो 1 और ये 2, ठीक है, तो वो हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ई इक्वल टू होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी 2/6। तो ये आ गई बेटा रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो आ गई 1/3। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा आपका अगला क्वेश्चन है टॉप 10 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सपोर्ट मटेरियल से लिया गया है बेटा क्वेश्चन। तो ये क्या कहता है क्वेश्चन, कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 7 to 49 आर पुट इन ए बॉक्स एंड मिक्स थोरोली। कह रहा है कि कार्ड्स हैं जिनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 7 से 49 तक के, उन्हें एक बॉक्स के अंदर मिक्स करके थॉरोली रख दिया गया। अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, और इस बॉक्स में से एक कार्ड को निकाला गया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर रिटन ऑन इट इज़ अ प्राइम नंबर हो, अ मल्टीपल ऑफ 7 हो। तो क्या चांस है कि जो एक कार्ड हमने बाहर निकाला उस बॉक्स में से उसके ऊपर एक प्राइम नंबर लिखा हो और दूसरे केस में एक मल्टीपल ऑफ 7 हो। तो चलिए बेटा इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और सिखाता हूँ कि फ्रॉम वाले केस में और बिटवीन वाले केस को तो बाद में बात करेंगे। फ्रॉम यानी यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर हैं कार्ड, ठीक है। तो इनको करने के लिए आप एक थोड़ा रफ कॉन्सेप्ट याद कर लेना, ठीक है। जैसे मानो हमारे पास में 5 6 7 8 ये काउंटिंग है। तो अगर तुम्हें पता करना है कि ऐसे दिया है कि कार्ड लिखा हुआ है 5 to 8 है, तो 5 to 8 तक में, फ्रॉम 5 to 8 तक में नंबर ऑफ़ कार्ड कितने हैं। तो क्या करना है बेटा, आपको लास्ट वाले में से स्टार्ट वाले कार्ड की काउंटिंग को सब्ट्रैक्ट करें और एक अपनी तरफ से ऐड करें। तो देखो कितना आएगा बेटा, 8 में से 5 गए 3 और 3 और 1 हो गया हमारा 4। तो देखो 4 ही तो है, 1 2 3 4। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी इस केस में निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, ठीक है। वो कितने होंगे बेटा, n इक्वल टू देखो 49 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे और +1 अपनी तरफ से करेंगे। आप समझ गए होंगे क्यों करा है, ताकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड निकल सकें। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 43। देखो 49 में से 7 गए 42 और +1 एक 43। नाउ अगर हम एक एक इवेंट की बात करें बेटा, तो पहली इवेंट है कि जो कार्ड ड्रॉ करा गया है, ड्रॉन कार्ड के ऊपर एक प्राइम नंबर लिखा हो। इवेंट दैट अ प्राइम नंबर इज रिटन ऑन ड्रॉन कार्ड। तो कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं बेटा, 7 से लेकर 49 तक में। सबसे पहला तो हो गया खुद 7 ही हो गया, फिर इसके बाद आ गया 11, फिर आ गया 13, फिर 17 भी होता है, 19 भी होता है, और हमारा 23 होता है, 29 होता है, 31 होता है, 37 होता है, और क्या क्या होता है बेटा, 41 भी होता है, 43 भी होता है, 47 भी होता है। और देखते हैं अगर एक आध छूट रहा हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये 12
प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इनकी काउंटिंग कितनी है बेटा, 12 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, इवेंट E1 की हो जाएगी फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम या इवेंट्स, यानी ये आएगा बेटा 12 और टोटल कितने हमारे पास में 43 हो गया, ठीक है बेटा। अब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं बेटा, यहाँ पे मैं करा देता हूँ दूसरे पार्ट को, स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है। कि मल्टीपल ऑफ 7 हो, तो इवेंट है E2, इवेंट दैट अ मल्टीपल ऑफ 7 इज रिटन। तो भैया मल्टीपल ऑफ 7 जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, एक तो खुद 7 ही हो गया, फिर हो गया हमारा 14 हो गया, फिर 21, 28 हो गया, 35 हो गया, 42 हो गया और खुद 49 हो गया। तो देखते हैं बेटा कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी बेटा, जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट या आउटकम और टोटल, यानी हो जाएगा 7/43, ठीक है बेटा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस तरह के क्वेश्चन चाहे कार्ड से रिलेटेड हो या कुछ और तरीके से हो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे फ्रॉम 7 to 49 है, लेकिन बिटवीन का केस होगा, उधर आप सब्ट्रैक्ट करके देख लेना आप कितना आता है, ठीक है। मान लो अगर इसके बीच में नंबर पूछ रहा है कि 5 और 8 के बीच में कितने नंबर है, तो आप देखो 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना आएगा बेटा 3 में से फिर तुम्हें एक और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि 2 नंबर आ जाए। तो बिटवीन वाले केस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जबकि फ्रॉम वाले केस में हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए तो चलिए बेटा, टॉप 10 में जो लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। वो कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैसिंग द करेक्ट आंसर टू ए सर्टेन क्वेश्चन इज x/2 है, यानी कह रहा है कि एक निश्चित क्वेश्चन का आंसर गैस करने की जो प्रोबेबिलिटी है, यानी इन्हें डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी दी है वो x/2 दी है। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गैसिंग द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज़ 2/3 देन फाइंड द x। अगर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर नॉट गैस करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/3, तो मैं x की वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा यहाँ पे जो फंडा लगने वाला है वो आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग के अंदर, किसी इवेंट का होना प्लस ना होने की जो प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है, बस वही है। तो देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा दिमाग में रखो मत कि करेक्ट आंसर जो देने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है x/2, और इसी का अगर हम नॉट e की बात करें, जिसे हम e डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 2/3। तो बस बेटा वी नो, हमें अच्छी तरह पता है किसी इवेंट का होना प्लस उसका ना होने का जो सम होता है वो 1 होता है। बस होने की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ लिखते हैं हम x/2, ना होने की वैल्यू है 2/3 और ये होना चाहिए 1 के इक्वल। तो एलसीएम ले लेते हैं हम और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपस में आएगा 2 3 6 और ये आ गया बेटा आपका 1। तो 3x + 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 3x = कितना आ जाएगा, 4 माइनस में चला जाएगा 6 से, तो ये आ जाएगा बेटा 2/3 आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ लिख सकते हैं बेटा हम 3x की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो हैंस क्या आ गया बेटा, हैंस x की वैल्यू जो आ गई बेटा वो आई है 2/3, ठीक है। आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन इजी था, सिंपल था, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो बेटा तैयारी करें अपने एग्ज़ाम की, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी से मैं एक और वीडियो लेके आता हूँ टॉप 10 क्वेश्चन की, ताकि आपके एग्ज़ाम के सभी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन पूरे हो जाएँ। तो नोट कीजिए बेटा इसको, चलिए।